आप सभी को एसडी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए दोस्त, हम एसएससी जीडी के लिए मैथ का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्त कि 40 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों के औसत अंक 65 है और लड़कियों के औसत अंक 72 है। तो पूरी कक्षा के औसत अंक क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्त इससे कोई मतलब नहीं, इस डाटा का कोई यूज नहीं हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना? 7:3, जिसमें बताया गया है कि लड़कों के औसत अंक 65 है। तो हम जानते हैं कि रेशियो में लड़के 7 और इनका औसत अंक कितना? 65। तो टोटल अंक कितना हो जाए? 7 × 65 प्लस लड़कियों का रेशियो 3 है और इनका औसत कितना? 72। तो इनका कुल टोटल कितना हो? 3 × 72 अपान औसत मुझसे पूछा गया। तो टोटल कितना है रेशियो में? 7 आपका लड़के और 3 लड़के, टोटल कितना हो? 7 + 3 यानी 10। 7 × 25 = 35, 7 × 6 = 42, 42 3 कितना? 3 × 45 455 प्लस 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21 अपान आपका नीचे 10 ऐड कर लिया जाए दोस्त। 6 × 5 = 11, 5 × 1 = 6, 1 = 7, फिर आपका 4 × 2 = 6 अपान 10, यानी नीचे 1 0 दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 1 अंक बाद, यानी 67.1। 67.1 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए दोस्त, कहा कि 5 क्रमागत सम संख्या है तो जो औसत होता है आपका बीच वाला ही होता है। औसत कौन सा होता है? मध्य वाला, और मुझसे मध्य का ही पूछा गया, यानी कितना है? 10। 10 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिससे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 6, 9 बचता है? तो क्या करेंगे दोस्त? 4, 7 और 10 का एलसीएम लेंगे। इसका लसक कितना होगा? इसका एलसीएम लेंगे तो आपका लसक कितना आ जाएगा? 4, 7, 10 का एलसीएम आपका 280 आ जाएगा। और मुझसे कहा गया कि 3000 से ऊपर चाहिए, तो यदि हम 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 2800 हो जाएगा, और फिर 11 से इसमें गुणा करेंगे तो 3000 से एबव आएगा। यानी 11 से गुणा करने में कितना हो जाएगा? 11 0 यानी 11 × 88, 11 × 2 = 22 38, यानी 3080। और मुझे 3000 से बड़ी चाहिए, यानी 3000 से बड़ी क्या आएगी? 3080 आएगी। और बताया गया कि जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, 7 से भाग करने पर शेषफल 6 आ रहा है, 10 से भाग करने पर शेषफल 9 आ रहा है। तो इनका डिफरेंट कितना है दोस्त? 1 आ रहा है। तो डिफरेंट का मतलब घटाना, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्त? आपका 30 79। 30 79 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 0.00025 भागा 12.5 की वैल्यू बताना। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, नीचे 1 अंक बाद दशमलव है, ऊपर कितने अंक बाद? ऊपर 5 अंक बाद है। तो 5 अंक बाद में से 1 अंक का दशमलव कैंसिल, तो दशमलव कितने अंक बाद हो जाएगा? ऊपर 4 अंक बाद। और 4 अंक बाद ऊपर दशमलव होगा तो दशमलव हटाने के लिए नीचे क्या लिखेंगे? 4 0 1 2 3 4 इंटू नीचे क्या हो जाएगा आपका? 125। 125 से कम 125, 125 25 कितना होता है? 125। चलिए दोस्तों हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ। 2 से ऊपर नीचे गुणा करके 2 1 कम 2 और आपका 2 5 का 10, यानी 4 0 यहाँ पे एक और 0 हो जाता है। कितना 0 जब? 5 0 1 2 3 4 5। 5 0 का मतलब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? 5 अंक बाद, यानी 2 लिख लें, 1 2 3 4 5, यानी जो आपका दशमलव लगेगा 5 अंक बाद, यानी 0.00, यानी 4 बार 0 1 2, 4 बार 0 और 1 2, किसमें? ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 करणी में 5 प्लस करणी में 125 = 17.4 है, तो करणी में 80 + 7 करणी में 5 की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों हम 125 को क्या लिख सकते हैं? 125 को 25 × 5 लिख सकते हैं क्या? फिर यहाँ देखिए 80 को हम दोस्त क्या लिख सकते हैं? 80 को 16 × 5 लिख सकते हैं। 16 × 5 देखिए 3 करणी में 5, 3 करणी में आपका 5 हो गया, प्लस आपका ये 25 जब करणी से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 5, और ये आपका करणी में ही 5 रहेगा, यानी 5 करणी में 5 = इसका वैल्यू कितना दिया? 17.84 दिया वैल्यू इसका।
यानी 3 और 5 8, 8 करनी 5 की वैल्यू कितना दी, 8 करनी 5 की वैल्यू 17.84। मुझे बताना किसकी वैल्यू इसका, यानी करनी में 80 + 7 करनी 5, तो 80 को हम 16 गुणे 5 लिख सकते, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और इसको हम किस में डालने, करनी में 5 + 7 करनी में 5, इसको सॉल्व करेंगे कितना है, 4 और 7 11, 11 √5, यानी 8 करनी 5 = इतना, तो 11 करनी 5 = कितना हो गए, यानी 8 करनी 5 से इसमें क्या कर दे, 8 करनी 5 से हम भाग कर दे, 8 करनी 5 से भाग कर दे, और 11 करनी 5 से क्या कर लिया जाए, गुणा कर लिए, 11 √5, √5 से √5 कैंसिल, 8 से इसको कैंसिल कर लिया जाए। 8 से कितनी बार भागे, 8 दूना का 16, आपका मिला कितना, 1 8 दूना का 16 और 8 3 का 24, 11 से गुणा करा दीजिए, 11 3 का 33, 11 दूना का 22, 22 और 3 कितना होता है, 22 3 25, मिला 2, 11 दूना का 22 और 2 24, यानी 24.53, 24.53 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भिन्न सबसे बड़ी है, यानी 1/8, फिर आपका 2/12, यानी 1/ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 3/16, फिर आपका 4 4 1 कम 4, 4 25 का 20, यानी 1/5 हो जाएगा। और मुझे बताना कि सबसे बड़ी भिन्न, तो ध्यान रखिए दोस्त, पहले सब जगह 1 1 0 कर लेते, सब जगह 1 1 0 कर लिया जाए। तो 8 से हम जानते हैं कि 10 में भाग करेंगे तो 8 1 कम 8 एक बार में, 6 से 10 को भाग करेंगे एक बार में, 16 से 30 को भाग करेंगे एक बार में, बट 5 से 10 को भाग करेंगे कितनी बार में, 2 बार में, यही सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे बड़ी 4/20, 4/20 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है, तो संख्या कौन सी। तो मैं मान ले रहा हूँ संख्या कोई x है, इसके 1/5 यानी x से कम x/5, उस संख्या के 2/3 यानी x के 2/3 काजरक से गुणा करने पे कितना प्राप्त होता है, 480 मुझे मिलता है, यानी x गुणे x कितना हो जाता है, x² इंटू ऊपर 2 है तो ऊपर 2, नीचे आपका क्या हो जाएगा दोस्त, 5 तिहाई का 15 इक्वल टू कितना, इक्वल टू 480। 2 से इसको कट कर, 2 से कट करने कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 दूना का 4, 240 बार में गुणा करा लीजिए दोस्त, यानी x² इक्वल टू 15 गुणे 240, 15 3000 यानी 3600 आ जाएगा, यानी x² इक्वल टू 3600, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 3600 किसका स्क्वायर होता है, आपका 60 का, यानी x इक्वल टू 60, 60 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयं से विभाजनीय अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, 30 से कर रहा है कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आयताकार फलक वाले एक डिब्बे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्त, 2 × LB + BH + LH, यानी 12 × 8 प्लस 8 × 10 प्लस 12 × 10 इक्वल टू 8 दाम 80, 12 दाम 120 और 80 200 और 12/96 नहीं 296, यानी 2 × 296, 2 × 296 दोस्त कितना हो जाएगा, 500 आपका मतलब 2 से गुणा 2 छक्के का 12, 2 9 का 18, 19 यानी 592 आएगा। 592 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक घन का विकर्ण 10 करनी में 3 सेमी है तो इसका आयतन क्या होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, 1 करनी में 3 इक्वल टू
10 करनी में 3, करनी 3 से करनी 3 कैंसिल, यानी a इक्वल टू 10। और मुझसे क्या पूछा, मुझसे आयतन पूछा गया। तो आयतन दोस्त क्या होता है, a क्यूब। a क्यूब बोले थे यानी 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब 1000। 1000 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर, तो हम जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है 2πr होती है, और जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। पाई से पाई कैंसिल, इस r से पावर कैंसिल, यानी r इक्वल टू दोस्त कितना हो जाए, 2 इकाई। 2 इकाई बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलो दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 d1 गुणे d2। d1 d2 क्या होता है, विकर्ण, यानी पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण 24 है, दूसरा विकर्ण मुझे मालूम ही नहीं, यानी d2 इक्वल टू दिया 216। 2 से इसको 12, 24 को भाग करेंगे तो 2 से 24 कितनी बार में कैंसिल होगा, 12 बार में। 12 से 216 को भाग कर लिए, 12 एक कम 12 कितना मिला, 12 एक कम 12 9, यानी 12 बटे का 96, यानी कितना है d2 आपका वैल्यू, d2 की वैल्यू कितनी हो, d2 की वैल्यू 18 हो जाएगा। मुझसे पूछा गया समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो हम जानते हैं कि भुजा और विकर्ण में रिलेशन होता है 4a² इक्वल टू पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग। चलिए दोस्त सॉल्व कर लीजिए, यानी 4a² इक्वल टू d1 का वर्ग, पहले विकर्ण का लंबाई कितना 24 का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरा विकर्ण कितना 18 का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 18 का स्क्वायर होता है 324। इसको ऐड करेंगे तो दोस्त कितना हो जाए, 5 3 8 यानी 900 आ जाएगा, यानी आपका कितना हो गया 900, यानी 4a² इक्वल टू 900। तो 4a² इक्वल टू आपका कितना आ गया, 4a² इक्वल टू 900। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, यानी 2a इक्वल टू कितना हो जाए, 2a इक्वल टू 30, यानी 2a की वैल्यू 30 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। 15 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यही दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। यदि वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।